भाई क्या होगा स्कोर प्रेडिक्शन भाई जयंत भाई? 4-0 यार, 3-0 तो होगा। तुम्हारा क्या है भाई? 5-0, 4-1 भाई। बार्सिलोना को इतना हराया तो विलारियल को तो तोड़ेगा ही बॉस। बट दोस्तों, रियल मैड्रिड को मिली विलारियल हाथों लॉस। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मैच जिसमें हम बहुत सारे कॉन्फिडेंट थे, जबकि एंचेलोटी ने एक बहुत ही मेजर चेंजेस वाली साइड खिलाई थी, बट फिर भी वी वर लाइक 3-0, 2-0 भाई। अप फ्रंट देख, बेंजेमा, विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो, एसेंसियो कैंप पे भाई। 4-2-3-1 विल बी फन। एंचेलोटी ओल्ड, मतलब एंचेलोटी गोल्डन फॉर्मेशन इज हियर और एसेंसियो कैंप खेल रहा है। ब्रदर, दिस विलारियल कांट हैंडल अस। देख भाई, 15 मिनट में गोल पड़ गया। अभी तो भाई फ्लड गेट शुरू हो गया, फ्लड गेट। जी हाँ दोस्तों, फ्लड गेट शुरू तो हुए, बट रियल मैड्रिड की तरफ से नहीं, विलारियल की तरफ से। एंड उनके पास कोई एक पता नहीं कोई नेक्स्ट लेवल प्लेयर वो लेके आया था, चुकवीजी जैसा भाई। आई हैव नेवर सीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर आई हैव एवर सीन भाई। व्हाट अ परफॉर्मेंस, जस्ट किडिंग, बट ही वाज इंडीड टू गुड दोस्तों। और उसके बाद भाई बेंजेमा का सब्स्टिट्यूशन, प्रॉब्ली द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ द गेम दैट चेंज द होल सिनेरियो। और उसके बाद मैच खत्म हुआ, बट सीन खत्म नहीं हुआ। फेदे वेलवार्दे केम अप विद समथिंग ऑफ अ बैंगर यू कैन से फॉर एलेक्स बिएना। और भाई बैंगर बजाया है भाई। जितने शॉट में पावर है, मुक्के में भी उतना पावर है। उसके पूरी चीज़ें जितनी बात होगी लिखी भी हुई है, बता भी दी गई, उस सब के बारे में बात करेंगे। 4-2-3-1 चिक्वेजी, बेंजेमा क्या इंजरी हो गई है, क्या हो गया है, और उसके बाद फेदे वेलवार्दे इंसिडेंट। बट दोस्तों, अगर इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई नो बार्सिलोना दोस्तों, क्या हालचाल? आई लव द बैंटर। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू भाई, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने बैंटर के लेजिट, नो गाली नो एनीथिंग भाई। यही मजा है फुटबॉल का। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप किसी भी क्लब को सपोर्ट करते हैं, यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू लाइक एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और कमेंट करके बताओ कि क्या भाई ला लीगा तो खत्म हो गई है, तो क्या अब रियल मैड्रिड को अपने कैस्टिलिया के प्लेयर्स को नहीं खिलाना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को अब अपने, अगर आपको यही करना है, आपको फुल बैक में लूकास वास्केस नाचो ही खिलाना है, तो क्यों नहीं हम भाई विनीशियस तोबास को, ओब्रेडो और जो भी बंदे का हमारे लेफ्ट बैक का नाम है उसको, और विनीशियस तोबास को हम चांस क्यों नहीं दे रहे? हम अरीबाज और इन सारे प्लेयर्स को चांस क्यों नहीं दे रहे? हम राफा मरीन को चांस क्यों नहीं दे रहे? दैट इज द क्वेश्चन। आप लिख के बताओ। तो दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन दैट एंचेलोटी स्टार्टेड यस्टरडे। तो इट वाज अ 4-2-3-1 भाई। 4-2-3-1 जिसमें बैक में फुल बैक की तरफ थे लूकास वास्केस, और एक तरफ थे नाचो, आल्बा, रूडिगर, सेंटर बैक। ठीक है, सॉलिड सेंटर बैक। ये जो टू होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये डबल पिवट का काम करते। बट चुआमेनी एक लौता पिवट था भाई। सीडीएम खेल रहा था कल के मैच में। चुआमेनी हु वाज कॉट नैपिंग ऑन सेवरल ओकेजन। फर्स्ट गोल में आप मानो तो यस, आल्बा ऑफ पोजीशन आया, आगे गया, बट वहाँ पर भी चुआमेनी अगर थोड़ा सा जगह रहता तो वो वहाँ टैकल मार सकता था, या थोड़ा सा शिफ्ट होके, मतलब ही कुड हैव डन मच मोर देन व्हाट ही डिड। ही वाज जस्ट स्टैंडिंग। और उसके बाद सेकंड गोल में भी उसने पहले देखा कि पीछे मेरे कौन है, एलेक्स बेना था, बट उसने देखा नहीं कि बंदा आगे जा चुका है, और मतलब बहुत थोड़ा सा गैप है उसमें, चुक्वेजी का पास, एंड इट वाज अ गोल। तो इन दोनों ओकेजन में बहुत कुछ कर सकता था। सबायोस की बात करें तो भाई, जब क्रूज टीम में नहीं होता तो आपको सबायोस दिखता है, जो कि ऑर्केस्ट्रेट करता है, टेम्पो सेट करता हुआ आपको मैच में दिखता है, बट कल के मैच में वो चीज़ नहीं दिखी। एंड मेजर रीज़न कि हम सबायोस के पास बॉल नहीं गई, और उसका डायरेक्ट आपको दिखा रिजल्ट कि हमने पोजीशन भी विलारियल ने हमसे ज़्यादा रखी, एंड ऑन सेवरल ओकेजन हमने बॉल काफ़ी ईजिली दे दी। काफ़ी ज़्यादा कुछ ऑडेशियस ट्राई करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट बनने के चक्कर में हमने काफ़ी बारी बॉल दे दी। वी लॉस्ट कितने, फर्स्ट हाफ में ही हमने 20 बारी, नहीं 20 से भी काफ़ी ज़्यादा बार पोजीशन लूज़ करी। और अगर आप देखो, रियल मैड्रिड को ना सेटल करने के लिए उनका प्लान पूरा पक्का था भाई। फर्स्ट हाफ में ही इतने सारे टैकल्स भर के, जहाँ पर भी रियल मैड्रिड के एक अच्छा फेज होता था, जहाँ पर रियल मैड्रिड बॉल पोजीशन रखती थी, फाउल धट फाउल, एंड परेहो जैसा एक बंदा जो उनके लिए बॉल चला रहा था, उनका गेम बचा रहा था। 3v2 थे हम मिडफील्ड में, इसलिए हमने सेकंड हाफ में देखा कि फेदे वेलवार्दे को लाया गया, ठीक है, और बेंजेमा को हटा के, ताकि अब फ्रंट तो 3 थे, विनीशियस, रॉड्रिगो, एसेंसियो, बट बीच में वो 3v3 हो जाए। लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि एंचेलोटी के सब्स्टिट्यूशंस वर लिटिल लेट। मॉड्रिच को भी उसी टाइम पे ले आते जिस टाइम पे फेदे वेलवार्दे आया था, तो काफ़ी कुछ सही रहता भाई। बट टॉकिंग अबाउट द क्या कहते हैं फाइनल थर्ड भाई, हमने बहुत चांसेस क्रिएट करे, लेजिट। मतलब ये दिखा कि हमारे 4 जो अटैकर खिलाए उसका फायदा है। वी हैव क्रिएटेड एम्पल चांसेस। कल इतने चांसेस बने कि विनीशियस जूनियर को कल हैट्रिक मारनी चाहिए थी, रॉड्रिगो को कम से कम 1 गोल होता है, एसेंसियो ऑल्सो वुड हैव स्कोर्ड। मतलब चांसेस के मामले में वी वर नॉट एट ऑल बैड भाई, नॉट एट ऑल। इस ये एक चीज़ है जो पॉजिटिव है। 18 चांसेस हमने क्रिएट करे, बट
बात आती है कि हम फिनिश कितने कर पाए, कितने टारगेट पे रख पाए, तो उसका रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। ठीक है, कुछ हमने कुछ 5 शॉट्स ऑन टारगेट लिए थे, उसके अलावा कुछ 14 ऐसे 13 आउटसाइड द बॉक्स हमने शॉट लिए और मतलब वो टारगेट पे बिल्कुल नहीं मार पाए, मतलब आउटसाइड इनसाइड मिला के। विनीशियस जूनियर ने काफ़ी बारी बाहर मारी, रॉड्रिगो डिड द सेम। ठीक है, एसेंसियो का अच्छा शॉट था बट इट वाज सेव। तो चांसेस हमने बनाए बट फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग वाज पुअर एंड बेंजेमा को इतना गेम में मेरे ख्याल से नहीं इन्वॉल्व करा। जितना बेंजेमा को हम इन्वॉल्व करते हैं हमारा गेम उतना ही निखर के आता है, चाहे उससे पहले बात करो रियल वैलेडोलिड के अगेंस्ट या फिर आप बात करो बार्सिलोना के अगेंस्ट। ठीक है, कल के मैच में भी मोस्ट ऑफ द चांसेस दैट वी क्रिएटेड और जिसमें कुछ रिजल्ट आता दिख रहा था, तो बेंजेमा आता स्विच करता हुआ, फ्लैंक पे जाता हुआ, ड्रॉप करता हुआ, और वहीं जब रॉड्रिगो स्ट्राइकर बना तो वो चीज़ें हमें नहीं दिखी। रॉड्रिगो गायब था, वो बस मॉड्रिच ने एक बीच में से बॉल डाली होगी, वो उसने भी वो भी फ्लफ कर दी चांस, तो रॉड्रिगो को वॉज नॉट अ गुड डे भाई। और दूसरी तरफ जितने हम लोग इतने सारे चांसेस बना के इतने पुअर थे, उनके पास चुकवेजी था, दैट मैन वॉज इन द बिगिनिंग भाई। उसने जो शॉट वॉट मारे वो मारा था गगन चुप्पी, बट आपको 2-3 शॉट लेने होते हैं, चौथा आप टारगेट पे मारते हैं। वॉट अ डिजर्विंग लीड वाला गोल जो उसने मारा है भाई। नाचो को तो मतलब खत्म कर दिया भाई कल तो। नाचो को लेजेंड भाई, फर्स्ट गोल में जो ट्रिक करी, लास्ट गोल में भी 1 फेक 2 फेक और शॉट बहुत तगड़ा, एवरीथिंग केम फ्रॉम, मतलब 1 असिस्ट और 2 गोल होंगे उस बंदे के कल के मैच में। तो ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब इससे ज़्यादा कोई इससे छोटा कोई वर्ड नहीं होगा जितना उसने बजाए हैं कल के मैच में भाई। मतलब नो यू कैन नॉट स्टॉप इफ रोनाल्डिनो इज प्लेइंग फॉर विलारियल, ये इतनी बातचीत थी। मतलब लेजेंड शियान ने एक मीम बनाया और वो मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज लेजेंड भाई ड्रिबलिंग वॉज ओपी, पासिंग वॉज ओपी, पेस में तो ओपी था ही वो बंदा, और उसके बाद फिनिशिंग वॉज दैट गोलासो वाज, मतलब नो क्रेडिट टेकन अवे फ्रॉम। अगर बंदा ऐसा खेलेगा तो ही डिजर्व्स टू विन, एंड काफ़ी बातचीत उसने करी। बेंजेमा की अगर बात करें तो एक प्रिकॉशनरी सब्स्टिट्यूट लिया गया था, ही वाज लुकिंग फटीग्ड ऑब्वियसली, रोज़ा चल रहा है। एंड रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं मोटिवेटेड नहीं थे। एंसेलोटी ने ये बात कही भाई, फर्स्ट आप कॉन्फ्रेंस से पहले कहते हो कि हम लोग क्या कहते हैं ला लीगा गिव अप नहीं करे, ला लीगा इज़ नॉट ओवर अभी, और उसके बाद आप बोलते हो कि भाई प्लेयर इतने मोटिवेटेड नहीं है, मे बी बिकॉज। तो अगर ये प्लेयर मोटिवेटेड नहीं है तो वो प्लेयर्स को खिलाओ जो कि मोटिवेटेड है भाई। जितना एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो ला लीगा में, जितने आप प्लेयर्स ट्राई कर सकते हो कस्टिया के, उतने यू शुड ट्राई, क्योंकि भाई ये जितने भी मैचेस बचे हुए हैं, ठीक है, हमें इतना तो कोशिश करना ही है कि हम सारे नहीं जीत सकते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस तो हम जीते ही जीते, और उसमें हम अपने उसके अलावा हम सारे अपने कस्टिया प्लेयर्स को चांसेस दे सकते हैं। एट द एंड दोस्तों द मेन थिंग फेदे वेलवार्दे इंसिडेंट। तो भाई जितना दोस्तों पता चला है कि फेदे वेलवार्दे आफ्टर द मैच ही वॉज वेटिंग फॉर एलेक्स बेना, जहाँ पर बस खड़ी होती है वहाँ पर आया, मुक्का मारा, ख़त्म, मुक्का मारा, और फिर वहाँ से और उसने बोला कि यू डोंट मेस विथ माई फैमिली। तो ऊपर ऊपर की बात और पूरी बात ये है, एंड मेरे ख्याल से उसने सही किया। कोई भी प्लेयर ऐसा हो, चाहे 2 गेम का बैन ही लग जाए, लेकिन उसने बिल्कुल सही किया जो उसने मारा है। 1 नहीं 2 नहीं, काफ़ी बार एलेक्स बेना ने उसके बिलो द बेल्ट हिट करी, बोला कि भाई उसके मतलब हम सबको पता है कि व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू फेदे वेलवार्दे। उसकी वाइफ वॉज प्रेग्नेंट और मिस कैरेज, और वो वाला सीन चल रहा था पूरा। उसने उसको टैकल मारा और ये चीज़ बोली कि क्राई और ऐसे जेस्चर करे कि योर सन विल नॉट बी बोर्न, और ये सारी बातें भाई आप गाली वाली देते हो, ये करते हो अग्रेशन में, ये सारी चीज़ें समझ आती है आप फुटबॉल में पिच पे हो, लेकिन गुस्से में आप एक हद होती है और वो पार नहीं कर सकते, और आप पार करोगे तो यही होगा। अब लोग कह रहे हैं कि भाई एक वाइट शर्ट पहनता है तो ये नहीं होता भाई। अगर उनका प्लेयर सही होता ना तो विलारियल बोर्ड उसके अपने प्लेयर को सपोर्ट करती। विलारियल बोर्ड इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट एलेक्स बेना इन एनी वे, बिकॉज ही हैज सेड ऑल दिस। और मुक्के के बाद वो सिक्योरिटी बुलाया, ये सब बुलाया, फोटोज वोटोज सब कुछ है वगैरह, सब कुछ है पुलिस के पास। और ये अब एलेक्स बेना पे कि वो आगे क्या करना चाहता है इस पूरे के पूरे सीन में, लेकिन विलारियल ने बिल्कुल भी उसको कोई सपोर्ट करने से मना कर दिया है। एंड रियल मैड्रिड के तरफ से यही आई कि नथिंग हैपेंड ऑन द पिच, जो भी हुआ उसके बाद हुआ। तो फेदे वेलवार्दे कि जो बोलेगा वही है, ठीक है। अपना ये नहीं है, क्योंकि रियल मैड्रिड की उसको भी पूरा सीन नहीं पता, और जब तक सीन नहीं होगा तो एक स्टेटमेंट देना बिल्कुल ही गलत है। और विलारियल जो है और रेफरीज ने भी कल रिपोर्ट बनाई, और उसमें मैच रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ फेदे वेलवार्दे एलेक्स बेना के बारे में। तो यही है, सबको पता है कि भाई अगर आप ऐसी चीज़ कहोगे तो मुक्का खाओगे ही आप, चाहे आप सामने वाला प्लेयर गलत है। देखो फिजिकली किसी को वो करना वो गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन एट द एंड फुटबॉलर्स आर ऑल्सो ह्यूमन, दे आर नॉट रोबोट, दे ऑल्सो हैव अ हार्ट,
और अगर पिटना है तो फिर ये हरकत, अगर नहीं पिटना तो ये हरकतें मत करो, ये करोगे तो पिटोगे पिटोगे, क्योंकि किसी के फैमिली मतलब फैमिली कम्स फर्स्ट भाई, फर्स्ट एंड फ्यूरियस दोस्तों। तो यही है दोस्तों, क्या कहते हैं, ऑल इन ऑल अगर आप नहीं ले रहे ला लीगा को सीरियस तो ब्रिंग इन ऑल द कस्टिया प्लेयर्स, जो कि राफा मरीन है, जो कि अरीबास है, तोबेयास है, ओबराडो, इन सबको आप लेके आओ। सेकेंडली चेल्सी के अगेंस्ट कहा जा रहा है कि बहुत अलग टीम दिखेगी, बहुत अलग लाइनअप दिखेगी, तो ऑब्वियसली लाइनअप तो अलग दिखेगी क्योंकि आपके मॉडरिच बैक होंगे, क्रूज बहुत मैच में बैक होंगे जिनको काफ़ी मिस किया, और आई होप दे विल वर्दी भी हो। इसी के साथ दोस्तों बाय बाय, अला मद्रिद।